नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। अदानी ग्रुप द्वारा एपीएमसी एक्ट का उल्लंघन करने व एप्पल बेल्ट में सीए स्टोर स्थापित करने के मामले में कथित अनियमितताओं की जांच करेगी प्रदेश सरकार। राज्य सरकार वर्ष 2025 में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले प्रदेश में विकास खंडों का करेगी पुनर्गठन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, जल शक्ति विभाग में प्रस्तावित 5,000 भर्तियों को आउटसोर्स पर नहीं भरेगी सरकार। और प्रदेश में 25 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए नाबार्ड ने मंजूर की 10,273 लाख से अधिक की धनराशि। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार अदानी ग्रुप द्वारा एपीएमसी एक्ट का उल्लंघन करने और एप्पल बेल्ट में सीए स्टोर स्थापित करने के मामले में कथित अनियमितताओं की जांच करेगी और यदि कुछ भी गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ये घोषणा की। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सीए स्टोर का निर्माण 2008 से 2011 के बीच राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा नाबार्ड के फंड के तहत किया गया था और इसके लिए 15 करोड़ 98 लाख रुपए से अधिक की सब्सिडी दी गई थी, लेकिन इन्हें स्थापित करने को लेकर कोई एमओयू साइन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का पता लगाएगी कि क्या वे कानूनी रूप से इतने सालों बाद उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए एमओयू हस्ताक्षरित कर सकती है या नहीं। कांग्रेस सदस्य सुधीर शर्मा के सवाल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कुल 16,352 पौंग बांध विस्थापितों में से 15,352 लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष 1,000 पौंग बांध विस्थापितों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने और उन्हें मुरब्बा आवंटन के लिए अपने अपेक्षित दस्तावेज जमा करवाने के लिए 3 बार नोटिस के साथ साथ अन्य माध्यमों से भी हितधारकों को आमंत्रित किया गया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधायक संजय रतन के एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश सरकार वर्ष 2025 में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले प्रदेश में विकास खंडों का पुनर्गठन करेगी। उन्होंने कहा कि ये पुनर्गठन विधायकों से विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार पालमपुर, ज्वालामुखी और पंचरुखी में खंड विकास कार्यालय खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ ब्लॉकों को इसलिए डी नोटिफाई किया गया क्योंकि पूर्व सरकार ने 15 से 20 पंचायतों के ही ब्लॉक बना दिए थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक रवि ठाकुर के सवाल के जवाब में कहा कि केलंग डिपो में 46 बसें ऐसी हैं जिन्हें बदला जाना है। फिलहाल केलंग डिपो को 10 नई बसें दी जाएंगी। विधायक सुरेंद्र शौरी, सुखराम चौधरी, केवल सिंह पठानिया, नंदलाल, नीरज नैयर और पवन काजल ने भी अपने अपने विधानसभा हलकों से संबंधित सवाल पूछे। राज्य सरकार विधायक संस्थान को मजबूत बनाने के लिए जल्द ही विधायकों की एक कमेटी गठित करेगी। ये कमेटी अफसरशाही और प्रेस की स्वतंत्रता में हो रहे दखल पर भी सुझाव देगी ताकि इन संस्थानों को भी मजबूत बनाया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में भाजपा के त्रिलोक जम्वाल द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाए जाने के जवाब में ये घोषणा की। सुक्खू ने कहा कि इस कमेटी के दिशा निर्देश और एसओपी तैयार की जा रही है। ये प्रक्रिया तैयार होते ही इसे सदन में विचार के लिए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य विधानसभा के वे वरिष्ठ विधायक होंगे जिनके पास व्यापक अनुभव और परिपक्वता है। इसी मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि समिति को शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा और समिति में भाजपा की ओर से विपिन सिंह परमार और अनिल शर्मा को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कमेटी के गठन को लेकर मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के बयान परस्पर विरोधी हैं। ऐसे में ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कमेटी का गठन हुआ है या नहीं। राज्य सरकार जल शक्ति विभाग में प्रस्तावित 5,000 भर्तियों को आउटसोर्स पर नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज विधानसभा में जल शक्ति विभाग को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग में आधा दर्जन बंद किए गए कार्यालयों को खोल दिया है और शेष कार्यालयों को बंद करने के निर्णय की पुनः समीक्षा कर इस संबंध में एक कार्य योजना मंत्रिमंडल में ले जाई जाएगी और सभी जरूरी कार्यालयों को फिर से खोलने का प्रयास होगा। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एक नीति के तहत विभाग में 5,000 पदों की भर्ती करेगी ताकि भविष्य में ये लोग सरकारी कर्मचारी बन सकें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विभाग में पहले से आउटसोर्स में लगे लोगों का क्या करना है बाद में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में ये भर्तियां पूर्व सरकार द्वारा घोषित 8,370 भर्तियों के अलावा होंगी, क्योंकि इन भर्तियों को सरकार ने अभी रद्द नहीं किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार क्लीन वेज कंपनी को भर्तियां करने का कोई ठेका नहीं देगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में 1,439 पेयजल योजनाएं प्रगति पर हैं और उन्हें तेजी से पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि पीने के पानी की कमी को दूर किया जा सके। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में नलके लगाने का कार्य अब बहुत हो गया और सरकार सिंचाई पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि विभाग में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया बदली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग में ना कोई टेंडर प्रक्रिया बंद की है और ना ही कोई भुगतान रोका गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने विभाग में चुनावी वर्ष में जो इरिगेशन विंग बनाया है उसे मौजूदा सरकार ने मई माह तक जारी रखने को मंजूरी दी है। अग्निहोत्री ने कहा कि वाटर सेस के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा का विरोध पूरी तरह से राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल की सीमा के भीतर वाटर सेस लगाया है। अग्निहोत्री ने कहा कि वाटर सेस की लड़ाई लंबी है, जिसके लिए विपक्ष का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब पुनर्गठन के समय हुए बंटवारे में हिमाचल के साथ अन्याय हुआ है। बाद में सदन ने विपक्ष द्वारा अपने कटौती प्रस्तावों को वापस नहीं लिए जाने पर इन्हें ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि RIDF के तहत नाबार्ड ने 25 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 10,273 लाख से अधिक रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि 30 दिनों के भीतर इन परियोजनाओं का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आज शिमला से जारी एक बयान में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़क व अन्य विकास कार्य तय समय अवधि में पूरा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने इन सड़कों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री व नाबार्ड के अधिकारियों का आभार भी जताया है। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा को उपभोक्ता अनुकूल वेब पोर्टल विकसित करने के लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा विशेष अभिरुचि समूह ई-गवर्नेंस पुरस्कार से नवाजा गया है। रेरा के अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्राप्त किया। श्रीकांत बाल्दी ने बताया कि ये एक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित वेब पोर्टल है जो सभी हितधारकों, घर खरीदारों या आवंटियों, प्रमोटर्स और एजेंटों की मदद करने के लिए विकसित किया गया है। प्रदेश में कोविड मामलों में वृद्धि हो रही है। आज राज्य में संक्रमण के 140 नए मामले सामने आए हैं। इनके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 574 तक पहुंच गई है। मंडी जिले में आज सबसे अधिक 47 जबकि कांगड़ा में 38 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में आज 61 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS के 4 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। अधिकारियों ने प्रशिक्षण के दौरान के अपने अनुभव राज्यपाल के साथ साझा किए। राज्यपाल ने अधिकारियों से प्रदेश में नशे और मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने का बीड़ा उठाने और इसके लिए जन जागरूकता करने की अपील की। प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड फेयरलॉन्स शिमला द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा व अन्य सभी राजपत्रित अधिकारी व पात्र अराजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। ये परीक्षाएं अब 3 अप्रैल के बजाय 16 मई से आरंभ होंगी। प्रार्थी 1 मई के बाद अपने प्रवेश पत्र मानव संपदा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अदानी ग्रुप द्वारा APMC एक्ट का उल्लंघन करने व एप्पल बेल्ट में CA स्टोर स्थापित करने के मामले में कथित अनियमितताओं की जांच करेगी प्रदेश सरकार।
राज्य सरकार वर्ष 2025 में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले प्रदेश में विकास खंडों का करेगी पुनर्गठन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, जल शक्ति विभाग में प्रस्तावित 5,000 भर्तियों को आउटसोर्स पर नहीं भरेगी सरकार। और प्रदेश में 25 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए नाबार्ड ने मंजूर की 10,273 लाख से अधिक की धनराशि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।